जब भी लेकिन मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आया उसको 1300 साल से ज़्यादा समय हुआ। उस समय उसकी आयु थी केवल 20 साल। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भी हमारे देश के ऊपर पहला आक्रमण किया, एक 20 साल का लड़का हमारे देश में आतंकवाद लेकर आया, हम पर अत्याचार किया और वो अजमल कसाब तक, उसकी भी आयु थी 25 साल। इन कम आयु में इन लोगों ने हमने कितना प्रताड़ित किया है, इसका हम अनुभव रोज कर रहे हैं। आपको याद है कि हम बचपन में रहते थे तो हमारी माँ या हमारी दादी पूरे साल का धान घर में रखती थी नहीं, पूरे स्टोर करती थी, चावल गेहूँ। अभी आज हम क्या करते हैं कि मॉल होने के कारण 1-1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो लेके आते हैं। और आपातकाल में ये स्थिति बहुत भयावह है। कोरोना के समय हमने ये अनुभव किया कि छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं मिल रही थी। विषय का आरंभ करता हूँ। आज दिन भर में हमने जो विषय देखे तो इसमें बार बार हमने ये देखा कि आने वाला समय बहुत कठिन है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि यह अगर आने वाला समय बहुत कठिन है तो इस समय में हम क्या करें। बहुत सारे संगठनों के पदाधिकारी सबकी अपेक्षा है कि हमें इस मंच से कुछ उपाय योजना मिले। यहाँ से जाते हुए हम आगे निश्चित रूप से कल से क्या करें, परसों क्या करें, अगले महीने में क्या करें। यह उपाय योजना में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आगे आने वाले समय में हम किस प्रकार से तैयारी करें। क्योंकि विषय तो हमने काफ़ी देखा, जिस इस्लामी आतंकवाद की बार बार चर्चा हुई, इसका तो अनुभव हम 1300 साल से कर रहे हैं। अमेरिका ने तो अभी 9/11 के बाद किया, जब भी लेकिन मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आया उसको 1300 साल से ज़्यादा समय हुआ। उस समय उसकी आयु थी केवल 20 साल। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भी हमारे देश के ऊपर पहला आक्रमण किया, एक 20 साल का लड़का हमारे देश में आतंकवाद लेकर आया, हम पर अत्याचार किया और वो अजमल कसाब तक, उसकी भी आयु थी 25 साल। इन कम आयु में इन लोगों ने हमने कितना प्रताड़ित किया है, इसका हम अनुभव रोज कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करें? तो ये क्या सोचने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जब भी 9/11 का अमेरिका के ऊपर हमला हुआ तो उनका ट्विन टावर, जब भी ओसामा बिन लादेन के आदेश पर 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के ऊपर आक्रमण किया, 3000 से ज़्यादा अमेरिकन नागरिकों का कत्ल किया, उनको मार दिया, तभी अमेरिका को जाग आई कि क्या करें। तो उन्होंने एक समिति बनाई थी कि वो समिति को पूछा था कि इसका कारण क्या है, आक्रमण क्यों हुआ। उस आयोग ने यही बताया कि यह कारण इसलिए हुआ कि हमारा लैक ऑफ इमेजिनेशन था। हमने इमेजिन ही नहीं किया कि अमेरिका के ऊपर ऐसा कोई आतंकवादी हवाई जहाज़ किडनैप करके हवाई जहाज़ को कब्जे में लेके हमारे ट्विन टावर के ऊपर हमला कर देगा। इस प्रकार का इमेजिनेशन ही नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि इससे हमने सीखना है कि जो दिन भर में हमने देखा कि हमें इमेजिन करना होगा, क्योंकि वो गलती उन्होंने की, आज भी हम वो करेंगे तो हम इस समस्या से छूट नहीं पाएंगे। तो हम इस प्रकार का इमेजिन करने का प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है। क्योंकि जब भी 26/11 हुआ था, मुंबई के ऊपर हमला किया था अजमल कसाब ने, तो उस समय भी वहाँ के जो कमिश्नर दाते साहब, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने भी बताया कि भारत ने भी इमेजिन नहीं किया था। उस हमले का भी कॉज ये था कि लैक ऑफ इमेजिनेशन, कि भारत में समुंदर के सहारे, समुंदर के मार्ग के अनुसार कसाबिया जैसे आतंकवादी आ जाएंगे और मुंबई के रेलवे स्टेशन के ऊपर AK-47 से ओपन फायर करेंगे। हमने इमेजिन नहीं किया था। तो हम हिंदू अधिवेशन से यह प्रयास करेंगे कि हम इमेजिन करें कि आगे आने वाला आपातकाल किस प्रकार का रहेगा, और इसी के लिए हम आज देखेंगे आगे का विषय। क्योंकि सुबह भी हमने देखा, महू में हमने स्वयं ने अनुभव किया यहाँ पे कि एक बार घर घर में मुसलमान घुस जाते हैं, एक बार दंगा शुरू हो जाता है तो क्या हालत होती है। और ऐसे हालत में जब भी हमारी माँ बहनों के ऊपर, हमारे स्वयं के संगठन के ऊपर
ऐसी परिस्थिति आएगी और हम ऐसा सोचेंगे कि मैं हिंदू जन जागृति समिति के अमुक पदाधिकारी को फ़ोन करूंगा, मैं सोचूंगा कि बजरंग दल वालों को फ़ोन करूंगा, मैं सोचूंगा इसको फ़ोन करूंगा, तो वो संभव नहीं है। हमें वो सोचना होगा कि आज हम क्या तैयारी करें और इसके ऊपर आज से हम कैसे शुरुआत करें, क्योंकि आपातकाल तो बिल्कुल सामने है, हमारे हाथ में ये बिल्कुल नहीं रहा है कि ये कैसे होगा, क्योंकि तृतीय महायुद्ध आज हमारे सामने है जो इजराइल के नागरिकों ने अनुभव किया कि वहाँ पे भी लैक ऑफ इमेजिनेशन ही हुआ। इजराइल ने कल्पना ही नहीं की थी कि इस प्रकार से फ़लस्तीन हमारे इधर घुसेगा। मतलब इजराइल के एक व्यक्ति की या कहीं देश भर में, पूरे विश्व भर में हत्या होती थी तो इजराइल पूरा चौंकता था, वेरी सेंसिटिव कंट्री था। लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा था कि हमारे 1200 से ज़्यादा लोगों को इस प्रकार से गाज़ा के आतंकवादी हमारे यहाँ पर आकर मारेंगे। तो यह उन्होंने भी उसका भुगतान भरा है। और आज हम देखते हैं कि जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ, इजराइल ने गाज़ा के ऊपर हमला किया तो रशिया दौड़ के चला आया और रशिया ने कहा कि इस प्रकार का मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और अगर गाज़ा के ऊपर के हमले नहीं रोके जाएंगे तो वहाँ पे रशिया इजराइल के ऊपर कार्रवाई करेगा। मतलब ये जो हम देख रहे हैं कि जिसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया वही लोग इजराइल को धमका रहे, इसका साफ साफ मतलब है रशिया यानी एक लेफ्ट का अलायंस है, वो लेफ्टिस्ट और इस्लामिक पूरे इकट्ठा हो गए। और यही नैरेटिव आज हम दिल्ली में देख रहे हैं कि जितने भी लेफ्टिस्ट है वो फिलिस्तीन के रैलियों में देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के सपोर्ट में वो लोग घूम रहे हैं। और वो लोग हमारे ध्यान में आता है कि ये दोनों का पक्का अलायंस बन गया है और हमारे ऊपर जब ये आक्रमण करेंगे तो दोनों इकट्ठा मिलकर आक्रमण करेंगे। तो इस आपातकाल में आज हम जो स्थिति रहेगी तो इसमें सबसे पहली बात है कि इस प्रकार की आपातकालीन स्थिति होने के उपरांत सबसे पहली बात है कि ये स्वरक्षा की, कि हम स्वरक्षा कैसे करेंगे। तो एक पहली बात है कि आज से ही हमने यहाँ के जाने के बाद अपने अपने जितनी भी युवतियाँ हैं उनको स्वरक्षा का प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है, कि हमारी युवतियों को हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देना आवश्यक है। हमने हमारे युवकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, हमारे युवकों को संगठित कर, हमने अपने मोहल्लों के अलग अलग हिंदू कमेटी बनानी चाहिए कि जहाँ पे आकर हम डिज़ास्टर्स के समय हम इकट्ठा आ पाएंगे। आज दिल्ली जैसे शहर की स्थिति रहती है, अपने ही कॉलोनी में कौन लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ परिचय नहीं होता है, क्योंकि पहले जैसा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं रहा है, वो पहले से शुरू करना होगा। क्योंकि संगठित भाव से जहाँ पे भी हम हैं वहाँ पे अगर हम संगठित होंगे तो ही हम ऐसे आपातकालीन स्थिति में एक दूसरे को सहायता कर पाएंगे। जैसे कोरोना महामारी का जो 2 साल पहले हमने अनुभव किया, तो कोरोना महामारी के समय हमने देखा कि हमारे परिचय वाले भले कितने भी मनी से पावरफुल हो, कितने भी बड़ी पोस्ट पे हो, वो बहुत दूर होते हुए हमें सहायता के लिए कोई आ नहीं सकता था। उस समय हमारा पड़ोसी, हमारे बिल्डिंग में रहने वाला व्यक्ति ही हमें मदद कर सकता था। हमारे पास अगर कोई फर्स्ट एड की जानकारी है तो ही हम एक दूसरे को सहायता कर सकते थे। ये कोविड के समय हमने सबने अनुभव किया। तो मुझे लगता है कि ये सबसे पहली बात है। आज भी हिंदू जन जागृति समिति अपने सभी कार्यकर्ताओं को फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देती है, क्योंकि फर्स्ट एड का ट्रेनिंग इतना आवश्यक है। हमें लगता है कि हम इतना बड़ा हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं, फर्स्ट एड का ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। लेकिन आने वाले आपातकाल में हमारे भाइयों को या बहनों को कहीं चोट लगेगी, कहीं उनका फ्रैक्चर होगा, तो हम कैसे उनको मदद करेंगे। इसके लिए जिन संगठनों को इस प्रकार से फर्स्ट एड के कैंप्स अपने लिए आयोजित करने हैं तो हम प्रयास करेंगे। अगर हमारे पास डॉक्टर नहीं है तो आप भी ढूंढिए, लेकिन इस प्रकार के अपने संगठन का एक फर्स्ट एड ट्रेनिंग कैंप्स या शिविर ऐसे हमने चालू करने चाहिए कि इसका हमें आने वाले समय में, क्योंकि हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कि इस प्रकार का फर्स्ट एड ट्रेनिंग कैंप्स या फर्स्ट एड के 2-3 दिन के ट्रेनिंग डेज हमने शुरू करने चाहिए। दूसरी बात है कि जैसे हम देखने वाले हैं कि युद्ध के समय आज यूक्रेन में हम देखते हैं या गाज़ा पट्टी में देखते हैं कि वहाँ पे दवाइयाँ कुछ भी नहीं मिलने वाली है, आज भी नहीं मिल रही है। कहाँ से गाज़ा में दवाइयाँ मिलेगी। तो हमारे देश में भी आने वाले समय में ऐसी स्थिति होगी
कि जिस समय किसी भी प्रकार की एलोपैथी की दवाइयाँ शायद हमें उपलब्ध नहीं होगी, इस समय हमने छोटे छोटे नुस्खे जो हमारे पूर्वजों ने दिए हुए हैं, तो जैसे हमारे घर के सामने तुलसी का पौधा हो, विभिन्न आयुर्वेदिक पौधे हो, कि जिनका हम उपयोग करके तुरंत हमारे घर में कोई तो इलाज हम निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारे घर में एक छोटा सा बालकनी भी रहता है, तो इस बालकनी में भी अगर हमने छोटे छोटे पॉट्स में हमने छोटे छोटे पौधे लगाए तो ये बहुत बड़ी काम की चीज़ बन जाती है और समय पे हमें उपयोग हो सकता है। दूसरी बात है कि इस प्रकार की वनस्पतियों का जानकारी देने वाले कुछ ग्रंथ हमने यहाँ पे रखे हुए हैं कि कौन सी वनस्पति लगाए, तो वो भी हमने पूरा नॉलेज यहाँ पे अंदर जो एग्जीबिशन लगा हुआ है इसमें ये बुक्स रखे हुए हैं। दूसरा है कि एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए कि हमारे पूर्वजों ने सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी इतने कारीगर होते हैं। हमारी जैसे बुखार आता है तो हर एक व्यक्ति को ये है कि पैरासीटामोल लेना है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर बुखार आता है तो 1-2 दिन का आप लंघन कीजिए, आपका बुखार ऑटोमेटिक चला जाता है। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मुझे बुखार आने के बाद ये मैंने स्वयं भी ट्राई किया है, बुखार सचमुच में चला जाता है, कोई भी किसी भी प्रकार की डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं कि जो आयुर्वेद में हमें दिए गए हैं, तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं। योगासन प्राणायाम भी हमने नित्य रूप से हमने करना चाहिए। उसी प्रकार से संभव हो तो अपने घर में एक सोलर टॉर्च रखे, सोलर सिस्टम लगाना संभव हो तो सोलर सिस्टम रखे। जो लोग गांव में रहते हैं और जिनके घर के सामने छोटा कहाँ पे नेचुरल पानी का सोर्स है या कुआं है, तो उसका निर्माण करे, नहीं है तो उसकी निर्मित करे। बोरिंग वाटर का जो हैंड पंप रहता है उसकी व्यवस्था करे, क्योंकि ये सब समस्याएं आज वो लोग अनुभव कर रहे हैं। हमारे सामने अगर पहले ना 5 साल पहले अगर पूछते थे, हम ये पहले मतलब 10 साल से ये बात बताते आ रहे हैं, लेकिन आज गाजा के लोग, यूक्रेन के लोग, पूरे विश्व भर के लोग इसका अनुभव कर रहे हैं कि पूरे, क्योंकि जिस प्रकार के सिस्टम में हम रहते हैं तो उस प्रकार में हर एक चीज़ हम सरकार के ऊपर निर्भर है। पानी सरकार देगी, बिजली सरकार देगी, फर्स्ट एड सरकार देगी, हॉस्पिटल सरकार देगी, सुरक्षा सरकार देगी, और ऐसे सिस्टम में सरकार ही फेल हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। ये दूसरा चीज़ है कि हमारे घर में जो अनाज है, तो आपको याद है कि हम बचपन में रहते थे तो हमारी माँ या हमारी दादी पूरे साल का धान घर में रखती थी नहीं, पूरे स्टोर करती थी, चावल गेहूँ। अभी आज हम क्या करते हैं कि मॉल होने के कारण 1-1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो लेके आते हैं। अगर कोई मेहमान आ गए तो हमें दूर तुरंत से दुकान जाना पड़ता है या शॉप में जाना पड़ता है कि इनको लाने के लिए। इस प्रकार की स्थिति है, और आपातकाल में ये स्थिति बहुत भयावह है। कोरोना के समय हमने ये अनुभव किया कि छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं मिल रही थी, तो कम से कम हमारे घर में चावल दाल तो बने, इतना तो साहित्य हमारे घर में होना चाहिए कि कम से कम हम जीवित रह पाए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। और यही हमारी मतलब एक्चुअली ये हमें तैयारी आज करनी पड़ रही है, क्योंकि हम उस प्रक्रिया से दूर गए। ये तो हमारी पारंपरिक पद्धति है कि पूरा साल का धान हमने इकट्ठा करके रखना है। तो ये प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। या जैसे एक उदाहरण मेरे सामने आया कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय पूरे देश को आह्वान किया था कि आप एक ही समय का भोजन लीजिए, क्योंकि उस समय भोजन ही उतना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था। आज हमें 2-3-4 बार खाने की आदत होती है, तो हमने इस प्रकार का भी एक प्रैक्टिस करके रखना चाहिए कि मुझे अगर 2 दिन भोजन नहीं मिला, 1 दिन भोजन नहीं मिला, ये तो हमारे व्रतों में हमें बताया जाता है, बार बार सिखाया जाता है कि कैसे हमें कोई 24 घंटे खाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे व्रत हमें सिखाते हैं। लेकिन व्रत करना भी लोग भूल गए, तो इसकी भी आदत हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपातकालीन स्थिति में हमें खाना नहीं मिलेगा और हमें साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं 5 घंटे 8 घंटे बिना खाने रह सकता हूँ, तो हमारी बहुत कठिन परिस्थिति होगी। तो इसके लिए हमने ये भी तैयारी करके रखनी है। तो इसका हम प्रयास करेंगे कि ऐसे आपातकाल की दृष्टिकोण से आपको जो जो भी लगता है कि लैक ऑफ इमेजिनेशन में मैं कैसे उभर के आऊँ, कि मुझे इमेजिन करना है कि ऐसे आपातकालीन स्थिति आएगी तो मैं क्या करूँगा। अगर इमेजिन आज जाके करो कि अगर मेरे कॉलोनी के ऊपर ऐसे जिहादियों ने आक्रमण किया है तो मैं क्या करने वाला हूँ।
तो कम से कम वो उदाहरण का फायदा है कि अमेरिका और भारत की बात ही नहीं है, यहाँ पे मेरे कॉलोनी की बात है कि मैं इमेजिन करना होगा कि इस प्रकार का अगर आपातकाल युद्ध शुरू हुआ तो मैं मेरे परिवार के साथ उनका सर्वाइव कैसे करूंगा। और हम जो भी जुड़े हैं यहाँ पे सभी संगठनों के प्रमुख है, तो निश्चित रूप से हम केवल परिवार का विचार नहीं करेंगे, पूरा समाज का विचार करेंगे। तो हम समाज के लिए क्या करें, समाज को किस प्रकार से जागरूक करें, इसका हम प्रयास करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ऐसे समय में अगर किस चीज का हमें सहारा होगा तो साधना का सहारा होगा। आज हमें मालूम है कि साधना के कारण ही हम बहुत वर्स्ट केस में जिंदा रह पाते हैं या उत्तम कृति कर सकते हैं। जैसे प्रभु श्री राम जी का हमने उदाहरण देखा, उनके ऊपर कितने बड़े संकट आए। भगवान श्री कृष्ण जी का देखा कि संकट समय में ही हमें धर्म तारण देता है। यही सीख वो उनके वो जितने भी हमारे अवतार है वो दिखाते हैं कि उस समय में अगर हमें जीवित रहना है, उस समय में हमारी रक्षा करनी है, तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि साधना करना और संगठित रहना। तो जो जो व्यक्ति यहाँ पे नाम जप करते हैं तो उन्होंने अपना नाम जप दृढ़ करना चाहिए, और जो नहीं करते हैं तो उन्होंने आज से शुरू करना चाहिए। और ये आपातकाल के बारे में अभी जो सुरेश चौहान की जी और सभी ने बताया, तो ये हमारे संतों ने काफी समय से बता के रखा है। नेस्ट्रोडामस ने तो कितने साल पहले बताया हुआ है कि तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी के दोनों ध्रुव, दोनों इसके ऊपर की पूरा बर्फ पिघल जाएगा। ये उसने लिखा हुआ है। आज भी महर्षि जी जो है, जो नाड़ी ज्योतिष जिसके बारे में आपने सुना होगा, तो नाड़ी ज्योतिष में यह सब बताया हुआ है कि अनेक स्थानों पर प्राकृतिक आपदा आएगी और अनेक प्रकार की हानि होगी, सब नष्ट होगा। इस आपातकाल में साधकों की रक्षा होना श्री गुरु की कृपा है। मतलब हमें गुरु तत्व के चरण में शरण में जाना पड़ेगा कि तो ही हमारी रक्षा हो पाएगी। इसके लिए हम प्रयास करेंगे, इसके लिए हम देवताओं से ही प्रार्थना करेंगे कि आप ही हमें इस प्रकार की बुद्धि बल दे कि इस आपातकाल में हम स्वयं की और हमारे साथ में समाज की रक्षा कर पाए। धन्यवाद।